कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में द्वितीय वल्ली और द्वितीय वल्ली में 11वां मंत्र चल रहा है। तो मूल मंत्र का विचार कल हम लोगों ने किया है, अब उसका भाष्य चलेगा। तो यमराज जी अनित्य से स्वर्गादियों में मेरा तो लोभ हुआ था, किंतु नचिकेता तू तो मेरे से भी बढ़कर है। तुझको किसी भी भोग्य जातों में, भोग्य समुदायों में लोभ नहीं हुआ। अतः एक प्रकार से यमराज जी महाराज नचिकेता की स्तुति ही कर रहे हैं। तो कल देखा था तो इतना बड़ा हिरण्यगर्भ पद कि जहाँ पर सभी कामनाओं की समाप्ति हो जाती है, सब जगत की वो प्रतिष्ठा है और यज्ञादि या उपासनादि सबका जो फल ऐसा फल स्वरूप है वो और अनंत है, पुनः अभय की पराकाष्ठा है और स्तोम महत है, उरुगाय प्रतिष्ठा, इन सभी शब्दों के द्वारा उन पद की गरिमा बताई। और फिर बताया कि नचिकेता इतने बड़े इस पद को तूने देखकर भी जैसे कि हाथ में आया था, ऐसी बात होने पर भी तूने अत्यंत धैर्यपूर्वक इन सभी पदार्थों का अर्थात हिरण्यगर्भ पद से लेकर या उसको उपलक्षण मानकर सभी भोग्य जातों का त्याग कर दिया। अर्थात तू बहुत बड़ा उत्तम गुण वाला है, ऐसा कहना चाहते हैं। कौन? यमराज जी नचिकेता को। ठीक है, अब इस मंत्र का भाष्य को हम लोग देखते हैं। त्वम, तो मिला पंक्ति, त्वम नचिकेता जी को बोल रहे यमराज जी। त्वम, त्वम अर्थात नचिकेता। त्वम तू शब्द अपने से नचिकेता की विलक्षणता द्योतित करने के लिए शब्द आया है। कौन सा? तू। यमराज से अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत त्यागी वैराग्यशील है नचिकेता। त्वं तु कामस्य समाप्तिम, कामस्य आप्तिम, आप्तिम का अर्थ कर दिया समाप्तिम, सभी कामना जहाँ पूरी हो जाती है, मतलब ऐसी वो चीज है हिरण्यगर्भ पद कि जो मिलने पर अब कोई भी प्राप्तव्य नहीं रहता है, मतलब अनात्म पदार्थों में, उत्कर्ष में, अभ्युदय में, और दूसरा कोई प्राप्तव्य नहीं रहता है। ये बात कामस्याप्तिम समाप्तिम अत्र ही सर्वे कामाः, ऐसा एक पाठ है, और अत्र एव उसका अर्थ कर दिया इह एव, तो एक ऐसा पाठ है। तो हम लोगों के पुस्तक में अत्र एव इह एव ये पाठ है, बराबर। हाँ, तो एक ही बात है। तो अत्र एव का अर्थ ही कर दिया इह एव, सर्वे कामाः परिसमाप्ताः। यह एव मतलब इस हिरण्यगर्भ पद में ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः, सभी कामनाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, परिसमाप्ताः। इस पर एक वाक्य लिखेंगे, हिरण्यगर्भ पदे एव हिरण्यगर्भ पदे एव सर्वेषां जन्यानंदानां, हिरण्यगर्भ पदे एव सर्वेषां जन्यानंदानां, जन्य आनंदानां, ऐसे है, जन्यानंदानां, कौंस में लिखिए लौकिक आनंदानाम, कौंस बंद, लौकिक आनंदानाम, कौंस बंद, परमाकाष्ठा, परमाकाष्ठा श्रूयते इति। हो गया, चलो भाई। इस हिरण्यगर्भ पद में ही सभी जन्य आनंदों की, अर्थात लौकिक आनंदों की, क्योंकि दो आनंद है,
ब्रह्मानंद वो जन्य आनंद नहीं है, वो तो नित्य आनंद है। और बाकी का व्यवहार का जो विषयों का जो आनंद है वह जन्य आनंद है, उसी को लौकिक आनंद भी कहते हैं। तो जितने भी जगत में जन्य आनंद है अथवा लौकिक आनंद जिसको कहते हैं, उन सब की यह परमाकाष्ठा अंतिम अवधि है, हिरण्यगर्भपात। हो गया जी। चलिए पंक्ति। सर्वे कामाः परिसमाप्ता भाष्य में एक विशेषण ये हुआ। और आगे मूल मंत्र में आया है जगतः प्रतिष्ठाम। तो जगत मतलब कौन, स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। जगतः साध्यात्मादिभूतादिदैवतादेहे प्रतिष्ठाम आश्रयम। प्रतिष्ठाम का अर्थ कर दिया आश्रयम। सर्वात्मकत्वात्, मिल गया पंक्ति। तो कैसा पढ़ेंगे इस वाक्य को, सर्वात्मकत्वात् जगतः साध्यात्मादिभूतादिदैवतादैवादेः प्रतिष्ठाम आश्रयम। ठीक, ये हुआ अर्थ। सर्वात्मकत्वात्, सर्वात्मकत्वात् का मतलब यहाँ पर समष्टि रूपत्वात्, समष्टि रूप होने के कारण। क्योंकि हिरण्यगर्भ पद कैसा है, समष्टि स्वरूप है, सभी सूक्ष्म शरीरों का अभिमान धारण करने वाली देवता विशेष है, सभी में अनुप्रोत क्या व्याप्त है ना, ओतप्रोत है। तो सर्वात्मकत्वात्, समष्टि रूप होने के कारण, जगतः प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ कर दिया आश्रय, समस्त जगत का वह आश्रय है। बोलेंगे समस्त जगत का, तो जगत मतलब कौन लेना, तो कह रहे साध्यात्म मतलब आध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव है कि नहीं। आध्यात्मिक जगत, अधिभूत जगत, अधिदैव जगत, अधिदैव रूप जगत, इन सभी का क्या है, वो अधिष्ठान होता है। हम लोगों के शरीरादिक, इंद्रियादिक, विषय, देवता, इन सभी का अधिष्ठान भूत है कौन, हिरण्यगर्भ पद, हिरण्यगर्भ। ठीक है जी, वही लिखा है। जगतः साध्यात्मादिभूतादिदैवादेः प्रतिष्ठाम आश्रयम, आश्रय ये दूसरा विशेषण हुआ। फिर आगे आया है मंत्र में क्रतो हो अनंत्यम, उसकी व्याख्या कर रहे आप। क्रतो हो, क्रतु कहते यज्ञ को या उपासना, तो क्रतो हो फलम, सभी क्रतों का, यज्ञों का क्या है, वो फल स्वरूप है। फलम कौन, हिरण्यगर्भ पदम, ऐसा है वो। इसलिए उसको कह दिया क्या है वो, अनंत्यम। अनंत्यम का अर्थ कर रहे अनंत्यम, मतलब दीर्घ चिर काल तक स्थिर रहने वाला है, नष्ट जल्दी होने वाला नहीं है। हिरण्यगर्भ पद कई कल्पों तक रहता है। तो अनंत्यम, अनंत्यम, अनंत अनंत्यम का अर्थ कर दिया अनंत्यम। तो यहाँ पर अनंत शब्द को शय प्रत्यय होकर शब्द बना है अनंत्य। फिर आदि अच को वृद्धि होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुई, छांदस है कि नहीं, वृद्धि का अभाव छांदस मानना है यहाँ पर। इसलिए भाष्यकार ने अनंत शब्द का अर्थ कर दिया अनंत्यम। तो एक वाक्य उस पर लिख लीजिए, स्वार्थे शयी, स्वार्थे शयी, वृद्ध्याभाव छांदसः, वृद्ध्याभाव छांदस इति आशयेन आह, इति आशयेन आह अनंत्यम इति। हो गया, चलो भाई। तो स्वार्थ में शय प्रत्यय हुआ है अनंत शब्द को, और यदि शय प्रत्यय हुआ है तो अनंत बनना चाहिए, किंतु श्रुति में अनंत ऐसा शब्द प्रयोग न होकर क्या हुआ है, अनंत। ऐसा क्यों हुआ फिर, तो बोलते हैं कि वृद्धि का अभाव जो हुआ है, अनंत होना चाहिए ना, नहीं हुआ, अनंत ही हुआ है, तो छांदस समझना चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने अनंत शब्द का अर्थ अनंत कर दिया। ठीक है जी, आगे चलिए। और आगे पद आया है
श्रुति में अभयस्य पारम, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। अभयस्य च पारम, पारम का अर्थ कर रहे पराम निष्ठा, पराम निष्ठा, पर निष्ठा, निष्ठा मतलब काष्ठा, वही अवधि, परम अवधि, पराम निष्ठा का अर्थ हो जाएगा परमम अवधि, ठीक है ना। परम अवधि स्वरूप है, अंतिम लास्ट स्टेप है, उसके आगे और कोई नहीं। अभय है कि नहीं, आदमी अभय कोई खोजता रहता है कि नहीं, जहाँ पर डर नहीं है, भय नहीं है। रात में हम लोग कहीं पर भी रास्ते में जाकर सोते हैं क्या? नहीं, क्यों? वहाँ क्या है? भय है, फिर कहाँ सोते? घर के अंदर, वो भी कैसा? दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर, कोई ना आए करके मारेगा बेरेगा आकर कोई, है कि नहीं? तो लग गया ना। तो अभय को खोजते रहते, किंतु सबसे ज्यादा अभय की अंतिम अवधि कौन है? हिरण्यगर्भवत्, वहाँ किसी का डर नहीं है, इसलिए कह दिया अभयस्य पारम, ठीक है। अभयस्य च पारम, पराम निष्ठाम, परम अवधि। फिर और कैसा है भाई? स्तोम महत् पद आया है, तो कई पुस्तक में स्तोमम अलग करके स्तोमम महद अलग, ऐसा अलग कर दिया, स्तोमम पद को अलग कर दिया है, महद अलग है, और कहीं पर समास करके स्तोम महद एक ही कर दिया, दोनों करते एक ही जैसा है। तो स्तोमम का अर्थ करते हैं भाष्यकार स्तुत्यम, स्तोमम मतलब स्तुत्यम, स्तुत्य है वह पद। और महद है पुनः, तो महद का मतलब बता रहे हैं अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण सहतम, ठीक है। अनिमादि, अनिमा गरिमा लघिमा आदि अष्टमा सिद्धि होती कि नहीं, ऐश्वर्य वो एक प्रकार का। तो अनिमादि ऐश्वर्यादि जो अनेक गुणों से सहत, सहत कहते संघात, अनेक गुणों का समुदाय स्वरूप है वो कौन? हिरण्यगर्भवत्। और स्तोम और महत् शब्द का कर रहे समास, स्तोमम च तन्महत् च, स्तोम महत्, ये कर दिया द्वंद्व, स्तोम और महत् उसको कहेंगे स्तोम महत्, ठीक है ना। स्तोमम च तन्महत् च स्तोम महत्, हो गया जी। आगे क्या है? निरतिशयत्वात् स्तोम महत्, स्तोम महत् क्यों कह दिया भाई उसको? फिर तो कह रहे निरतिशयत्वात्, निरतिशयत्वात् का अर्थ होता है सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होने के कारण, सर्वोत्कृष्ट होने के कारण, निरतिशय, सातिशयता नहीं उसमें, इसलिए निरतिशय होने के कारण उसको कह दिया स्तोम महत्। जो स्तोम है वही महत् है कि नहीं, स्तोम अलग महत् अलग, ये बात नहीं है। तो स्तोम महत्, जो स्तुत्य है वही महत् है, ये बात हो गई। निरतिशयत्वात् स्तोम महत्, लग गया जी। आगे 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 और विशेषण आया है उरुगायम, उरुगायम का अर्थ कर रहे विस्तीर्णाम गतिम, विस्तीर्ण गति है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रतिष्ठाम, ये भी प्रतीक है। प्रतिष्ठाम का अर्थ कर रहे स्थितिम आत्मन अनुत्तमाम अपि दृष्ट्वा, ठीक है ना। प्रतिष्ठाम के आगे कैसा क्या पढ़ा देखिए, स्थितिम आत्मन अनुत्तमम अपि दृष्टम, ऐसा है कि नहीं, थोड़ा अन्वय करेंगे। आत्मन अनुत्तमाम स्थितिम, आत्मन अनुत्तमाम स्थितिम दृष्ट्वा अपि, ठीक है ना। आगे हो गया दृष्टापि, फिर धृत्या, आगे सरल है। तो प्रतिष्ठाम शब्द का अर्थ कर रहे आत्मन अनुत्तमाम स्थितिम, आत्मन मतलब स्वस्य, अपनी, अर्थात नचिकेता की, यमराज जी बोल रहे हैं नचिकेता को कि तूने अपनी अनुत्तमाम मतलब जिससे और कोई उत्तम स्थिति नहीं है, अनुत्तमाम स्थिति जिससे बढ़कर और दूसरी उत्तम श्रेष्ठ कोई स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति को दृष्टवापि देखकर भी तूने उसका त्याग कर दिया, धृत्या, धैर्य पूर्वक। तो वही कर रहे धृत्या, धृत्या प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया धैर्येण, धैर्य पूर्वक त्याग कर दिया। धैर्य किसको कहते पता है?
तो धैर्य शब्द का अर्थ लिखिए हिरण्यगर्भ पदे अपि हिरण्यगर्भ पदे अपि अनित्यत्वादि दोष भावनाम अनित्यत्वादि दोष भावनाम कृत्वा तेन अनाकर्षण प्रयोजकम चित्तबलम धैर्यम तेन हो गया। अर्थ की भाई हिरण्यगर्भ पदे अपि हिरण्यगर्भ पद में भी उन्होंने दोष देखा नचिकेता ने अनित्यत्वादि दोष भावना की और दोष भावना करके उस दोष भावना के कारण क्या हुआ उसके चित्त में और बल आ गया उसका त्याग करने के लिए अर्थात उस नचिकेता के चित्त को वे हिरण्यगर्भादि पद भी आकर्षित नहीं कर पाए खींच नहीं पाए है कि नहीं। तो अनाकर्षण प्रयोजकम है कि नहीं आकर्षण अनाकर्षण आकर्षण मतलब खींचना जिसका चित्त खींचा जाता है विषयों की तरफ उसमें धैर्य नहीं होता है ठीक है ना। तो धैर्य मतलब चित्त का बल कैसा चित्त का बल कि ऐसे चित्त के बल को धैर्य कहते हैं कि जिस चित्त को विषय अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। अनाकर्ष का प्रयोजक जो चित्त का बल उस चित्त बल को कहते क्या धैर्य। लग गया जी क्या लिखा अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम आकर्षित अनाकर्षक के लिए कारणीभूत जो चित्त का बल उसका नाम है क्या धैर्य। तेन धैर्य न ऐसा तुम्हारे में धैर्य है कि तेरे को कोई भी विषय जात विषय समूह हिला नहीं पाए विचलित नहीं कर पाए ऐसा धैर्य नचिकेता तुम्हारे में है। तो वही कह रहे धैर्य न धृत्या का अर्थ कर दिया धैर्य न पुनः धीर का अर्थ कर दिया धीमान सन बुद्धिमान होता हुआ तू बहुत बड़ा बुद्धिमान है नचिकेता। तो नचिकेता ये संबोधन है हे नचिकेता अत्यसराक्षी तू बुद्धिमान होता हुआ तूने इन सभी का त्याग कर दिया। ठीक है जी आगे परम एव आकांक्षन अतिसृष्टवान असी अत्यसराक्षी का अर्थ कर रहे परम एव शब्द का अर्थ है मोक्षम एव केवल तूने मोक्ष की चाह की मोक्ष की इच्छा की अपेक्षा की नचिकेता ने। तो मोक्षम एव आकांक्षन आकांक्षन मतलब चाहता हुआ है कि नहीं मुमुक्षु सन इत्यर्थः क्योंकि मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु ही होता है। तो परम एव आकांक्षन अतिसृष्टवान सर्वम एतत् संसार भोग जातम। तो कैसा पढ़ेंगे परम एव आकांक्षन सर्वम एतत् संसार भोग जातम सर्वम एतत् संसार भोग जातम अतिसृष्टवान असि। ठीक है तो सभी संसार भोग जात मतलब समूह सभी भोगों का समूह। ठीक है ना जी क्योंकि हिरण्यगर्भ पद को उपलक्षण करके सभी भोगों का त्याग कर दिया अर्थात बड़े 100 का त्याग कर दिया किसी ने तो 50 का त्याग तो उसके अंदर हो ही जाता है आपसे आप। उसी प्रकार हिरण्यगर्भ पद का भी त्याग कर दिया तो सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया इसी हिसाब से। तो सर्वम एतत् संसार भोग जातम अतिसृष्टवान म्हणजे त्यक्तवान त्याग कर दिया तूने। आगे अहोबत अनुत्तम गुण असे अहोबत आश्चर्य है बहुत बड़ा आश्चर्य भाई कि तुम बड़े अनुत्तम गुण
अनुत्तम गुण मतलब ऐसे गुण तुम्हारे में है कि जिससे बढ़कर या जिससे श्रेष्ठ और कोई गुण हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे गुण वाले तुम हो, ऐसा बोल रहे कौन? यमराज जी नचिकेता को। ठीक है, उत्कृष्ट गुण संपन्न तुम हो, स्तुति कर दिया नचिकेता की यमराज जी ने। हो गया। आगे चलिए, आगे 12वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। यम त्वं ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे? यम आत्मानम त्वं ज्ञातुम इच्छसि, जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो, है कि नहीं, उस आत्मा के बारे में अब सुन लो। ठीक है, तो मंत्र है 12वां, उच्चारण करते। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितं गौवरेष्टं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गौवरेष्टं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। तं दुर्दर्शं गूढम् अनुप्रविष्टं गुहाहितं गौवरेष्टं पुराणम् आध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरः हर्षशोकौ जहाति। ठीक, अन्वय। पहले दो पंक्ति सरल है। ताम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहायितम गौवरेष्टम पुराणम। फिर उसके बाद देवम, पीछे आध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा धीरः हर्षशोकौ जहाति। देखो भाई, तो कह रहे हे नचिकेता, तुम जिस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तम मिला पंक्ति मंत्र में तम शब्द, तो कैसा है अन्वय? अन्वय तो कर दिया, किंतु मुख्य शब्दों को देखिए। तम देवम मत्वा धीर हर्षशोको जाति। समझ में आया? तम देवम, उस देव को, जिस आत्मा को, आत्मा रूप देव को तुम जानना चाहते हो, तम देवम, उस आत्मा रूप देव को मत्वा, उसका साक्षात्कार करके धीर पुरुष हर्ष शोक जाति, हर्ष शोक का त्याग कर देता है। हो गया। अब जिस आत्म तत्व को प्राप्त करना है, साक्षात्कार करना है, कि जिसका साक्षात्कार होने से हर्ष शोक भी चले जाते हैं, तो वो जो देव है, वो देव का स्वरूप क्या है, कैसा है वो देव, तो उसके बीच में विशेषण दिया। दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहायितम गौवरेष्टम पुराणम। ठीक है, ऐसा वो देव है। और फिर उसकी प्राप्ति का साधन क्या है वो भी बता दिया इस मंत्र में। अध्यात्म योगादिगमेन, ये क्या है? साधन है। लग गया जी? तो साधन बताया, फिर अंतिम में जो आया है कि साक्षात्कार होने के बाद मत्वा धीर हर्ष शोक हो जाती, साक्षात्कार का फल भी बताया है कि नहीं, हर्ष शोक निवृत्त हो जाते हैं, ये फल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इस मंत्र का अर्थ को लिखते हैं। तो उसके पहले उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे। इदानीम नचिकेतसा पृष्टस्य आत्मनः
नचिकेतसा पृष्टस्य आत्मनः लाभ साधनम फलम च दर्शयते तम दुर्दर्शम इति। हो गया। देखो भाई, अब नचिकेता के द्वारा जो पूछा हुआ था आत्म तत्व के बारे में, है कि नहीं, पृष्ठस्य आत्मा न पूछे हुए आत्मा के बारे, आत्मा के लाभ का साधन, आत्मा के प्राप्ति का साधन और उसका फल, उस बात को दिखा रहे हैं इस ग्रंथ, इस श्लोक मंत्र के माध्यम से। तो चलिए भाई, तो लिखते इसका अर्थ ताम प्रतीक है बराबर येयम प्रेते, उद्धरण चिन्ह में येयम प्रेते, 1-1-20 नंबर है उसका, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यादिना नचिकेताः यम आत्मानं ज्ञातुम इच्छति, यम आत्मानं ज्ञातुम इच्छति तम आत्मानं हो गया। अब थोड़ा सा कौंस में लिखे आगे, तद विशेषण षट्कम आह, तद विशेषण षट्कम आह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद कर दीजिए। आगे प्रतीक दुर्दर्शम, दुर्दर्शम बराबर असंयत चित्तैहि, असंयत चित्तैहि द्रष्टुम अशक्यम, द्रष्टुम अशक्यम। हो गया। कौंस में लिखिए महता क्लेशेन दर्शनीयम, महता क्लेशेन दर्शनीयम, कौंस बंद। आगे प्रतीक है गूढ़म, गूढ़म बराबर माया कार्यैहि आवृत्तम, माया कार्यैहि आवृत्तम। कौंस में लिखिए अत्यंतम सूक्ष्मम, अत्यंतम सूक्ष्म, अतः एव रहस्यम इव प्रतिभान्तम, रहस्यम इव प्रतिभान्तम, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक है अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्टम बराबर कार्यजातम सृष्ट्वा, कार्यजातम सृष्ट्वा तत्र प्रविष्टम, तत्र प्रविष्टम। आगे प्रतीक है गुहाहितम, गुहाहितम बराबर बुद्धौ उपलभ्यमानत्वात्,
बुद्धौ उपलभ्यमानत्वात् तत्र स्थितम्, तत्र स्थितम्। हो गया। आगे प्रतीक गौवरेष्टम, गौवरेष्टम बराबर राग द्वेषादिभिः अनर्थैः अनर्थैः आयासजनके, आयासजनके कार्यकरण संघाते स्थितम्, कार्यकरण संघाते स्थितम्। कौंस में लिखिए थोड़ा, अविद्यावताम अगम्य स्थाने, अविद्यावताम अगम्य स्थाने स्थितम्, स्थाने स्थितम् अर्धविराम। काम क्रोध लोभादि, काम क्रोध लोभादि भयंकर शत्रुणाम, भयंकर शत्रुणाम मार्ग विरोधकानाम, मार्ग विरोधकानाम विषयादि रूप भीषण व्याघ्राणाम, विषयादि रूप भीषण व्याघ्राणाम सर्वत्र सत्वेन, सर्वत्र सत्वेन अविद्यावता, अविद्यावता दुष्प्राप्यत्वात्, दुष्प्राप्यत्वात् विषम स्थाने स्थितम्, विषम स्थाने स्थितम् इति उक्तम्। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक है पुराणम बराबर सनातनम, पुराणम बराबर सनातनम बराबर उसका भी अर्थ लिखिए बराबर अनद्यतनः, अनद्यतनः, अनद्यतनः लिख उसका भी अर्थ लिखिए बराबर नित्य सिद्ध इत्यर्थः। नित्य सिद्ध इत्यर्थ हो गया। चलिए भाई आगे प्रतीक देवम, देवम बराबर नित्यम परमात्मानम, नित्यम परमात्मानम। आगे प्रतीक अध्यात्म योगादिगमेन, ये प्रतीक है अध्यात्म योगाधिगमेन बराबर आत्मनि चित्तस्य समाधानम, आत्मनि चित्तस्य समाधानम अध्यात्म योगः, अध्यात्म योग बराबर निधिध्यासनम, निधिध्यासनम तस्य लाभेन, हो गया जी। थोड़ा कौंस में लीजिए। विषयेभ्य मन आकृष्य, विषयेभ्य मन आकृष्य परमात्मनि निवेशन रूपः,
परमात्मनि निवेशन रूपः यह अध्यात्म योगः, यह अध्यात्म योग तस्य लाभेन, तस्य लाभेन, पूर्ण विराम कंस बांध। आगे प्रतीक मत्वा बराबर साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य। आगे प्रतीक है धीरः, धीर बराबर बुद्धिमान। कौन में लिखिए वारम वारम, वारम वारम कृतात्म श्रवण मननः, कृतात्म श्रवण मननः विद्वान इति भाव, विद्वान इति भाव। पूर्ण विराम कौन बात। आगे प्रतीक हर्ष शोकौ, हर्ष शोकौ बराबर सुख दुखे, सुख दुखे। आगे प्रतीक जहाती बराबर त्यजति, त्यजति। अर्धविराम परमात्मा एव भवति इति भावः, परमात्मा एव भवति इति भावः। हो गया जी। चलो भाई अर्थ को देखिए। तम, तम मतलब तम आत्मानम, कौन आत्मा? कि नचिकेता के द्वारा 1:20 नंबर के मंत्र में नचिकेता ने जिसका बारे में पूछा था, या यम प्रेते इत्यादि ना, नचिकेता यम आत्मानम ज्ञातुम इच्छति, जिस आत्मा को वो जानना चाहता है, तम आत्मानम। कौन वो, कैसा है? तो उसके विशेषण दे रहे। तो पहला विशेषण दिया क्या? दुर्दर्शम, ऐसा वो आत्मा। दुर्दर्शम का अर्थ कर दिया असंयत चित्त ही द्रष्टुम अशक्यम, जिसका चित्त संयत नहीं है, नियंत्रित नहीं है, विषयों से हटा नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए उस आत्मा का दर्शन होना अशक्य प्राय है, अशक्य ही है। लग गया जी। तो वही असंयत चित्त ही द्रष्टुम अशक्यम है नहीं। और जिसका चित्त संयत हुआ है, संयमित हुआ है, उसके लिए भी इतना आसान नहीं है उस आत्मा का साक्षात्कार करना। इसलिए कह दिया महता क्लेशेन दर्शनीय, बहुत क्लेश पूर्वक उसका साक्षात्कार होता है। इसलिए उसको कह दिया क्या? दुर्दर्शन। कौन? आत्मा। फिर कैसा है वो आत्मा? और गूढ़ा, गूढ़म का अर्थ कर दिया माया कार्य आवृत्तम, माया का कार्य जो शरीराधिक है, मन बुद्धि आदि के, प्राणमय कोश, मनोमय कोश आदि आदि करके उससे वो ढका हुआ है। कौन? आत्मा। गूढ़म कह दिया माया कार्य आवृत्तम, अत्यंत सूक्ष्मम अतः एव रहस्यमिव प्रतिभान्तम। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो रहस्य है, कोई गूढ़ अभिप्राय है, उसके ऐसा भासता है। वही अत्यंत सूक्ष्मम अतएव रहस्यम इव प्रतिभातम, लग गया इतना? प्रतिभान्तम। फिर आगे अनुप्रविष्टम, मिल गया पंक्ति। अनुप्रविष्टम का मतलब कर दिया कार्य जातम सृष्टवा तत्र प्रविष्टम, उस परमात्मा ने सब जगत को बनाया और बनाने के बाद उन शरीरादियों में जीव रूप से उसने प्रवेश किया। अनुप्रविष्टम तो गूढ़म अनुप्रविष्टम हो गया। और कह रहे गुहाहितम, गुहा में अहित वो आत्मा तत्व है। गुहाहित है मतलब क्या? तो गुहा कहते बुद्धि को, तो बुद्धि में वो आहित है। तो बोलेंगे बुद्धि में आहित ऐसा क्यों कह दिया? इसीलिए कि उस आत्म तत्व की स्फूर्ति किंवा साक्षात्कार बुद्धि में ही होता है।
इसलिए यहाँ पर कह दिया गुहाहितम, वही दे रहे लिखा है। गुहाहितम का अर्थ कर दिया बुद्धौ उपलभ्यमानत्वा तत्र स्थितम, बुद्धि में वो उपलब्ध होता है, इसलिए कह दिया कि गुहाहित है, वो गुहा में स्थित है, बुद्धि में स्थित है। ठीक, आगे कैसा है वो? गौवरेष्टम, ठीक है। गौवरेष्टम का अर्थ कर दिया राग द्वेषादि भी अनर्थ ही, राग द्वेषादि जो जितने भी अनर्थ है उन अनर्थों के द्वारा आयास जन के कार्यकरण संगाते स्थितम, ठीक है ना। आयास का, परिश्रम का जनक जो, क्योंकि राग द्वेषादि रहेंगे तो आदमी कुछ तो ग्रहण करेगा, कुछ तो त्याग करेगा, प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेगा, तो आयास कष्ट उसका जनक है, कार्यकरण संगात, और निमित्त है अनर्थ राग द्वेषादि। तो राग द्वेषादि अनेक अनर्थों के द्वारा आयास का उत्पादक जो कार्यकरण संगात उसमें स्थित है, कौन? आत्मा। इसलिए उसको कह दिया क्या? गौवरेष्टम। वही लिख रहे, उसमें लिख के दिया अविद्यावताम अगम्य स्थान स्थितम, सरल सरल अर्थ। जो अविद्यावत है, अज्ञानी लोग है, उनको अगम्य ऐसे, मतलब जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है सरलता से, ऐसे अगम्य स्थान में स्थित है कौन? आत्मा। अविद्यावताम अगम्य स्थान स्थितम, कैसे? तो देखिए, बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, किंतु जिस बुद्धि में उसको उपलब्ध करना है उस बुद्धि में बहुत सारे शत्रु भी बैठे हुए हैं, है कि नहीं? वो वहां तक जाने ही नहीं देते। तो कौन शत्रु है वो? तो बता रहे काम क्रोध लोभादि भयंकर शत्रु नाम, भयंकर शत्रु। और कैसे? वो मार्ग विरोध का नाम, मार्ग का विरोध करने वाले हैं, ऐसे जो विषयादि रूप नहीं, क्या है आगे? हाँ यही है ना, मार्ग विरोध का नाम विषयादि रूप भीषण व्याघ्रा नाम। विषयादि यही है क्या? महाभयंकर भयदायक, भीषण भयदायक व्याघ्र। व्याघ्राणाम सर्वत्र सत्वेन, सब जगह वो विद्यमान है कि नहीं जी? कौन? मार्ग के विरोधक, काम क्रोध, मार्ग के विरोधक विषयादि रूप भीषण व्याघ्र और काम क्रोधादि रूप भयंकर शत्रु, ये सर्वत्र विद्यमान है, सभी अंतकरणों में है। सर्वत्र सत्वेन, ऐसा होने के कारण अविद्यावता दुष्प्राप्यत्वात्, अविद्वान पुरुष के लिए दुष्प्राप्य है कौन? आत्मा, है कि नहीं? इसलिए कह दिया कि विषमे स्थाने स्थितम, विषम ठिकाने, विषम जगह वो स्थित है कौन? आत्मा। इसलिए उसको कह दिया क्या? गौवरेष्टम। आगे ऐसा होता हुआ भी वो कैसा है आत्मा? पुराणम। पुराणम का अर्थ कर दिया सनातनम। सनातन का अर्थ होता है अनद्यतन, दो शब्द, अद्यतन अनद्यतन। अद्यतन का अर्थ होता है आज का, और अनद्यतन मतलब जो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और पुराना होता हुआ भी नया की तरह ही है, वो कभी जीर्ण होता ही नहीं है। अनद्यतनम, उसके अर्थ कर दिया नित्य सिद्ध इत्यर्थ। ऐसा जो देव, आत्मा रूप देव, जिसको नचिकेता जानना चाहता है, तो कोई करे देवम। देवम करता कर दिया नित्यम, परमात्मानम, परमात्मा स्वरूप उस नित्य देव को। अब मत्वा साक्षात्कार करके हर्ष शोको जाती, ये लगाना है, किंतु साक्षात्कार का साधन क्या है वो दिया बीच में, अध्यात्म योगादिगमे न मिला। तो अध्यात्म योग क्या है और अधिगम क्या है? अधिगम शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति। अध्यात्म योग की प्राप्ति यदि होती है तो उसके माध्यम से उस आत्मा का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होने के बाद मत्वा धीर हर्ष शोकौ जाति, बताया ना। चलिए, तो अध्यात्म योग योगाधिगमे न पद आया है कि नहीं, उसका अर्थ दे रहे आत्मनि चित्त से समाधानम अध्यात्म योग। अध्यात्म योग मतलब क्या? अपने आत्मा में चित्त का समाधान होना, मतलब विषयों की तरफ इंद्रिय न जाकर अपना, और इंद्रियों के पीछे अंतकरण न जाकर विषयों की तरफ, उस अंतकरण को अर्थात बुद्धि को, मन को चित्त में, आत्मा में उसको लगाना, आत्माकार मन हो जाना, यही होता है। ऐसे यदि होता है तो उसको कहते हैं अध्यात्म योग।
लग गया जी। देखिए, आत्मनि चित्त से समाधान, आत्मा में चित्त का समाधान होना। समाधान मतलब समाहित होना। समाहित होना मतलब उस आत्माकार ही वो मन हो जाना, आत्मा में वो रममान होना, विषयों की तरफ न जाना। ये बात आत्मनि चित्त से समाधानम अध्यात्म योग, इसको क्या कहते हैं? अध्यात्म योग। थोड़े में अध्यात्म योग के लिए एक शब्द में बताना हो तो निधिध्यासन। अध्यात्म योग मतलब क्या? निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब अनात्माकार वृत्ति का त्याग और आत्माकार वृत्ति की स्थिति, वही तो अध्यात्म योग है, वही निधिध्यासन है। तो निधिध्यासनम तस्य लाभेन अधिगमेन पदार्थ था ना, अध्यात्म योग अधिगमेन, तो अधिगमेन कर्त कर दिया तस्य लाभेन। यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, कौन सी स्थिति? अध्यात्म योग रूप स्थिति। अध्यात्म योग रूप स्थिति मतलब आत्मा में चित्त को समाहित होना, यह अध्यात्म योग है। अर्थात वह निधिध्यासन हुआ एक प्रकार से। तो तैसे तस्य लाभेन, ऐसी लाभ होता है तो अर्थात तात्पर्य क्या निकला? तो कौन में लिख के दिया आपको? विषयेभ्य मन आकृष्य, वही बात बता रहे दूसरी सरल शब्दों में, विषयों से मन को खींचकर परमात्मा निवेशन रूप, यह अध्यात्म योग। विषयों से मन को खींचकर वापस ले आना है, लौटा कर, और उसको उसका निवेश, उसका प्रवेश कहाँ करना है? आत्मा में। आत्मा में उस मन को लगाना है। तो ऐसे मन को कहते हैं, ऐसे स्थिति को कहते हैं क्या? अध्यात्म योग। तो विषयेभ्य मन आकृष्य परमात्मनि निवेशन रूप यह अध्यात्म योग। तस्य लाभेन, उसके लाभ से, उसके प्राप्ति से। तो मत्वा, इस प्रकार के अध्यात्म योग के द्वारा, अध्यात्म योग की यदि प्राप्ति होती है तो उससे मत्वा, मत्वा का अर्थ कर दिया क्या? साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करके फिर धीर पुरुष उस आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने के कारण क्या करता है? क्या होता है? हर्ष शोको जहाती, हर्ष शोकों को त्याग देता है। त्याग देता है इसका मतलब त्यागने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध त्याग आपसे आप हो जाता है। वही धीर अर्थात बुद्धिमान, मतलब वारंवार जिसने आत्मा का श्रवण किया हो, कृतात्मा श्रवण, और वारंवार मनन किया हो, ऐसा जो विद्वान, वही धीर। फिर क्या करता है? हर्ष को करता कर दिया सुख दुखे, सुख और दुख, अनुकूल प्रतिकूल, इन सभी चीजों को वो छोड़ देता है। जाति त्यजति, अर्थात परमात्मा एव भवति इति भाव, लग गया ना? परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होना मतलब क्या? परमात्मा ब्रह्म स्थिति में आ जाना है, ठीक है ना? फिर हर्ष शोक उसमें आती ही नहीं है। तो वही त्यजति, परमात्मा एव भवति इति भाव, परमात्मा ही वो बन जाता है। लग गया अर्थ? चलिए, ये हो गया भाई मंत्र का अर्थ। अब इस मंत्र का भाष्य जो है, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।